नमस्कार। ये जो अभी नारे सुन रहे हैं वकीलों के आप, ये दिल्ली के साकेत कोर्ट के अंदर है। दिल्ली के साकेत कोर्ट में आज लेफ्टिनेंट गवर्नर के एक ऑर्डिनेंस पास किया गया, उसके खिलाफ शिकायत हड़ताल हुई है पिछले 3-4 दिन से आज, और आगे भी चलेगी। मैं इस हड़ताल का समर्थन करता हूँ। मैं एक पिटिशनर, एक वादी, मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी इसका समर्थन करता हूँ, क्योंकि आज पहली बार मुझको लगता है कि वकीलों ने देश हित के लिए आवाज़ उठाई है, वो हित जिससे कि हम सबको जो परेशानी होती है उससे बचेंगे। गवर्नर साहब ने एक ऑर्डर पास किया है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि अब किसी भी पुलिस वाले को अपना क्रॉस करवाने के लिए, अपना बयान देने के लिए कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। वो थाने के अंदर बैठ के वीसी के द्वारा अपना बयान दे सकता है, जो एक बहुत गलत निर्णय है। जब तक कोई पुलिस वाला कोर्ट के अंदर नहीं आएगा तो कोई भी वकील या कोई भी वादी या प्रतिवादी अगर पुलिस का क्रॉस करना चाहे या उससे सच निकलवाना चाहे तो नहीं निकलवा सकता। जब भी वो किसी मामले के अंदर फंस रहा होगा तो आराम से कह देगा वो कि नहीं जी मेरे को आवाज़ नहीं आ रही, या फिर सिर्फ मुंह से बोलने का एक्शन करेगा। यहाँ जैसा बोलेंगे मेरे को आवाज़ नहीं आ रही, नेटवर्क को स्लो कर देगा। बहुत से तरीके होते हैं वीसी को हाइक करने के, यानी कि इतने टाइम में एक तारीख मिल जाएगी, वो बच जाएगा। उनकी बॉडी लैंग्वेज, जब वो कोर्ट के अंदर पेश होंगे, जज के सामने पेश होंगे, उनको एक के साथ अगर मान लीजिए कई वकील या कई पिटिशनर उनको घेर के क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, तब जाके उनके मुंह से सच निकलता है, वो भी बड़ी मुश्किल से, कि वो भी एक प्रोफेशनल्स है, और एक प्रोफेशनल के मुंह से सच निकलवाना इतना आसान नहीं होता। तो मैं तो इस स्ट्राइक का समर्थन करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जब तक ये आदेश वापस ना हो तब तक ये स्ट्राइक चलती रहे। तभी, और सबसे बड़ी बात है कि मेरे को लग रहा है कि पहली बार आज वकीलों ने देश हित का मुद्दा उठाया, अपने लीगल, अपनी एडवोकेट फर्टिनिटी से अलग होकर, अपने चैम्बर के लिए, ये छोटी मोटी बातों के लिए अलग हो गया। पहली बार मेरी याददाश्त में सिर्फ ये एक ही आ रहा है ये। तो इसको मैं एक अच्छा सूचक मानता हूँ, जिससे कि आने वाले टाइम के अंदर हमारे देश की जो दिशा और दशा दोनों बदलेंगी। तो आप भी इस स्ट्राइक का समर्थन कीजिए। इस स्ट्राइक अभी दिल्ली के अंदर है, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पास किया है, जो गलत है। पुलिस को कोर्ट के अंदर आके अपने बयान देने चाहिए, कोर्ट के अंदर ही आकर उनका क्रॉस होना चाहिए, जिरा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए उनसे, तभी जाके कुछ सच सामने आएगा। धन्यवाद आपका। नहीं चलेगी एलजी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी एलजी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी एलजी तेरी तानाशाही एलजी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी एलजी तेरी तानाशाही एलजी तेरी तानाशाही एलजी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी एलजी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी एलजी तेरी तानाशाही। ये जो नारे सुन रहे हैं अभी आप, ये दिल्ली के साकेत कोर्ट में हो रहे हैं। आज मेरे केस की तारीख थी, जिसके अंदर मैंने एक डिमांड करी है कोर्ट के अंदर कि हर पुलिस स्टेशन के अंदर 2 तरह के पोस्टर लगने चाहिए। एक, किसी भी वादी या किसी भी शिकायतकर्ता या आरोपी को उसकी कॉपी मांगने पर मिलनी चाहिए, और दूसरा, वहाँ पे एक ऐसी पोस्टर और लगना चाहिए कि जिसमें लिखा हो कि शिकायतकर्ता या आरोपी अगर कुछ झूठ कहता है तो उसके ऊपर सेक्शन 177 के तहत एक कार्रवाई होनी चाहिए। झूठ, बेसिकली झूठ कहने के ऊपर उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। आज 14 तारीखें हो चुकी हैं, लेकिन जज साहब अभी उसकी मेंटेलिटी की बात करेंगे आज। तो ये जो वकील स्ट्राइक कर रहे हैं, ये वकील की स्ट्राइक में पहली बार मैं इनका समर्थन करता हूँ, क्योंकि ये मांग कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने एक नोटिफिकेशन पास किया है कि अब कोई भी पुलिस वाला अपनी गवाही देने के लिए, क्रॉस करवाने के लिए उसको कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। वो वीसी के थ्रू ही अपनी गवाही और क्रॉस करवा सकता है, जिसके बहुत सारे नुकसान हैं। क्योंकि जब तक कोई सामने ना हो तो आप उसको समझ नहीं सकते कि उसकी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से, क्रॉस क्वेश्चन के हिसाब से। मान लीजिए कि कहीं किसी क्वेश्चन के अंदर अगर कोई पुलिस वाला फंसता है तो बड़ी आसानी से कह देगा मेरे को आवाज़ नहीं आ रही, या फिर क्या नाम है नेटवर्क स्लो है, या फिर कुछ बोलने का एक्शन करेगा सिर्फ। लेकिन उसके बोलेगा कि मान लीजिए मुंह से आवाज़ नहीं निकालेगा, सिर्फ बोलने का एक्शन करेगा, तो कैसे पकड़ा जाएगा कि वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो मैं पहली बार इन वकीलों की स्ट्राइक को समर्थन करता हूं कि इन्होंने पहली बार एक जनहित के मुद्दे के लिए इसको उठाया है। तो हमें भी इस वकीलों की इस जो स्ट्राइक है इसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे फेवर के लिए, ये देश के हित के लिए है। ये दिल्ली सरकार ने या लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो भी इस पर जो ये नोटिफिकेशन पास किया है कि पुलिस वाले अब कोर्ट के अंदर नहीं आ सकते, वो वीसी के थ्रू ही अपनी गवाही दे देंगे, वो गलत है।
इस तरह का ये नोटिफिकेशन नहीं होना चाहिए था। धन्यवाद आपको। मैं गुलशन बहुजा दिल्ली से, फाइट फॉर जुडिशल रिफॉर्म से। आज सॉरी आज दिल्ली की साकेत कोर्ट के अंदर स्ट्राइक है। दिल्ली की सभी कोर्ट में स्ट्राइक है आज, और उसका मुद्दा ये है कि दिल्ली सरकार ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया है, एक आदेश निकाल दिया है कि अब किसी भी पुलिस वाले को अपना बयान देने के लिए, क्रॉस करने के लिए उसको कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत गलत डिसीजन है। जो वकील ये स्ट्राइक कर रहे हैं, मैं आज पहली बार इन वकीलों की स्ट्राइक का समर्थन करता हूँ कि ये जो स्ट्राइक कर रहे हैं वो देश हित के लिए कर रहे हैं। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम भी इनके साथ जुड़ें, इनके साथ खड़े हों, तभी एक सॉलिडिटी दिखेगी, एक एकता दिखेगी कि हम लोग भी देश में न्याय का राज चाहते हैं, अन्याय ख़त्म करना चाहते हैं। आज अगर वकील कोर्ट के अंदर खड़े होकर पुलिस का क्रॉस नहीं कर सकते तो सच नहीं निकलवा सकते। जिस समय कोई पुलिस वाला पुलिस स्टेशन में या कहीं भी बैठकर अपनी गवाही दे रहा होगा, अपने सवाल जवाब कर रहा होगा, या उसे जिरह हो रही होगी या क्रॉस हो रहा होगा, तब बड़ी आसानी से वो कह सकता है कि मेरे को आवाज़ नहीं आ रही, या फिर मुंह से सिर्फ बोलते हुए का एक्शन करेगा, जैसा बोलेंगे यहाँ से आवाज़ नहीं आ रही है। किसी भी तरह जब भी वो किसी क्वेश्चन में फंसेगा तो उसे क्रॉस क्वेश्चन करके उसे नहीं निकाल सकते। जब भी कोर्ट के अंदर क्रॉस या गवाही होती है तो बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत कुछ चलता है पता। और सिर्फ वादी प्रतिवादी ही कोर्ट की पुलिस क्यों खाएं? जब पुलिस वाले अगर अक्सर अपनी जांच के अंदर लापरवाही करते हैं तो उनको भी तो कोर्ट में आना चाहिए ना। आज ये हो चुका है कि वो किसी के ऊपर भी एक मुकदमा दर्ज कर देते हैं, चाहे उसका एविडेंस हो या ना हो। लेकिन अगर कोई एविडेंस, जैसे मेरे साथ ही हो रहा है, मैंने खुद अपने एक पुलिस में शिकायत करी, उनको एविडेंस भी दिए, लेकिन आज 1 साल से ऊपर हो गया मैं पुलिस से कह रहा हूँ कि आईपीसी सेक्शन 177 के तहत आरोपी के ऊपर झूठा बयान देने का मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन पुलिस उसको दर्ज करने को तैयार नहीं हो रही। इससे मेरी इनसे 1 साल से मेरी आर्गू चल रही है। मुझसे कह रहे हैं 156(3) में चले जाओ। 156(3) में जाने का मतलब क्या होता है? कोर्ट अगर आदेश करेगी तो सिर्फ FIR करने का आदेश करती है, लेकिन उस पुलिस वाले के ऊपर एक्शन नहीं लेती है, जिसके कारण मैं 156(3) से पहले चाहता हूँ कि पहले ये हो जाए, लेकिन फिर भी पुलिस को समझ नहीं आ रही है। आज काफ़ी दिन से बहस चल रही है। तो मैं इस आज की जो दिल्ली में वकीलों की स्ट्राइक चल रही है, मैं इसका समर्थन करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस स्ट्राइक का समर्थन कीजिए, जिससे कि देश के अंदर न्याय की स्थापना हो, न्याय ख़त्म हो। बिना पुलिस जब तक कोर्ट के अंदर नहीं आएगी तब तक उनका इंटरवेंशन सही नहीं हो सकता। धन्यवाद आपका।